अभी जो गुरु है, अभी ये गुरु घंटाल बन गए, गुरु घंटाल। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए अपनी किडनी भी निकाल सकता है, किडनी भी बेच सकता है। तो आज उनका वो भरपूर फायदा उठा रहे कॉन्वेंट स्कूल वाले। अगर सरकारी स्कूल की बात की जाए तो आप ये समझिए कि हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सरकारी स्कूल में जॉब मिल जाए। मास्टर, प्रोफेसर और तमाम तरह के जितने भी जॉब होते हैं वो चाहते हैं सरकारी स्कूल में मुझे जॉब मिल जाए, लेकिन सरकारी स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ने जाए नहीं चलता है। आप देख रहे हैं इंकलाब न्यूज, मैं फारूक शाह, साथ में अल्ताफ जीवानी जी। नमस्कार। बात करेंगे कि गुरु पूर्णिमा है आज और गुरुओं का महत्व है, पर आज के गुरु कितने महत्वाकांक्षी हैं उस पर चर्चा करेंगे। क्या कहेंगे अल्ताफ भाई? सबसे पहले तो मैं ये गुरु पूर्णिमा की सबको हार्दिक शुभेच्छा देता हूँ, और जितने भी गुरु हैं उनको मेरा नमन और दिल से नमन। सवाल यह आता है कि गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जो भारत के प्राचीन काल से मनाया जा रहा है, और गुरुओं का जो महत्व होता है वो माँ बाप के बाद दूसरा दर्जा होता है, लेकिन गुरुओं की जो श्रृंखला थी वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि गुरु तो कई तरह के होते हैं। अगर गुरु शिक्षा देने वाला है तो गुरु जीवन देने वाला है, गुरु जो है काम सिखाता है, कई प्रकार के गुरु होते हैं। लेकिन आज शिक्षा विभाग में ज़्यादा महत्व दुनिया देती है कि शिक्षा देने वाले गुरु सबसे ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो ऐसे शिक्षा देने वाले गुरुओं की अगर तुलना की जाए कि अगर उन्होंने अपने कार्य के प्रति कितनी सचेतना दिखाई है, कितना उन्होंने अपना कार्य बेहतर ढंग से अंजाम दिया है, तो बड़ी बड़ी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, क्योंकि गुरुओं ने आज अलग अलग ब्रांच खोल रखे हैं। क्या कहेंगे? पहला तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु और गुरु साक्षात महादेव, ये हमने अपनी ज़िंदगी में गुरु को उपलब्धि दी है, क्योंकि गुरु को हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और गुरु साक्षात महादेव यानी हम भगवान या अल्लाह, उनके बराबर गुरु को मानते हैं। पर आजकल तो जो गुरु है और गुरु के साथ में गुरु घंटाल भी है। हम तो पहले गुरु की बात करेंगे, जो गुरु लोगों को आज दिशा देता है और लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और पहले के ज़माने में गुरु जो थे वो रियल में एक गुरु थे, जो अपने शिष्य को एक शिष्य मानते थे, और गुरु की जो महत्वाकांक्षा है वो पूरी करते थे, कि वो अपना दायित्व समझते थे अपने चेले के लिए कि ये मेरा चेला है, उनको आगे जाना ही चाहिए। पर आजकल जो है वो गुरु की परिभाषा ही बदली हो गई है, यानी गुरु की परिभाषा बदली हो गई है, वक्त के साथ गुरु बदली होना चाहिए। पर जो गुरु ने आजकल कंपटीशन लगा के रखा है, जो स्कूल कॉलेज के क्लास लगा के रखा है, वो एक अलग दिशा में जा रहा है। गुरुओं की बात की जाए तो गुरुओं ने स्कूल में वो शिक्षा दी है कि जिसे आज से 20 साल पीछे अगर आप जाएंगे, 20 से 25 साल पीछे, तो आपको कहीं पे भी ऐसा नहीं दिखेगा कि कोचिंग क्लासेस जगह जगह थे। एक दौर चला था पीसीओ का, जब हर गली चौराहे पे, नुक्कड़ पे आपको पीसीओ की दुकानें मिल जाती थी। आज एक दौर चल गया है क्लासेस का, जो हर गली चौराहे नुक्कड़ पे आपको मिल जाएंगी। तो क्या बच्चे जो कल पढ़ते थे, जो स्कूलों में पढ़ते थे, जहाँ 100 बच्चे एक साथ एक गुरु से द्वारा पढ़ते थे, और वही आज जो है सिस्टम को बना बैठे हैं, सिस्टम उन्हीं के द्वारा बनाई गई है और वही चला रहे हैं, वो चला रहे थे। लेकिन अब जो गुरु हैं, क्या वो सक्षम नहीं हैं कि उनके पढ़ाने के बावजूद बच्चों को कोचिंग क्लासेस जाना पड़ेगा, एडवांस्ड सीखना पड़ेगा, घर पे लर्निंग करनी पड़ेगी, घर पे जो है कि होमवर्क करते हैं, इसके बाद जो है कोचिंग क्लासेस जाएंगे, फिर वहाँ से आएंगे, फिर इंटरनेट पे जो है तमाम तरह की पढ़ाइयाँ करते हैं। यानी पढ़ाइयों का विस्तार बढ़ गया है, शब्द बढ़ गए हैं, या फिर पढ़ाई के पार्ट कर दिए गए हैं, इतने टुकड़े कर दिए गए हैं कि आदमी उसी में लुट जाए। कंपटीशन कर दिया, कंपटीशन। आज गुरु लोग ने एक बहुत बड़ी कंपटीशन कर दिया है। तो ये जो गुरु है, आज गुरु जो पहला तो एक झोला लेके चलता था गुरु, और गुरु को नमस्ते करते थे, आज गुरु ओढ़ी लेके चलता है, ओढ़ी। तो ये गुरु बहुत बड़ा बन गया है। और ये गुरु जो है, उनको गुरु को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो गुरु जो वो चुनते हैं, जिस व्यवसाय को चुनते हैं, उसकी गरिमा रखनी चाहिए। वो आजकल गरिमा नहीं रखते। वो अगर ऐसे का स्टूडेंट जाएगा तो पैकेज है, पैकेज उनके पास
1 लाख रुपए पैकेज, 2 लाख रुपए पैकेज। जैसे गुरु जो गुरु ने अपनी पाठशाला खोल के रखी है वैसे पैकेज पे चलते हैं, पैकेज पे गुरु। ये जैसे जैसे क्वालिफिकेशन आगे बढ़ते या बच्चे लोग को बढ़ना है वैसे गुरुओं की पैकेज हो गई है। तो ये गुरुओं को देखना पड़ेगा कि इतना बड़ा जो ये बचा के रखे आकार, यानी हर बच्चे को कोचिंग में जाना ही है। अगर नहीं जाएगा तो ऐसा लगता है कि मैं पीछे रह जाऊंगा। तो ये गुरु तो गुरु है। अगर सरकारी स्कूल की बात की जाए तो आप ये समझिए कि हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे सरकारी स्कूल में जॉब मिल जाए। होमगार्ड का लेकर के मास्टर, प्रोफेसर और तमाम तरह के जितने भी जॉब होते हैं वो चाहते हैं सरकारी स्कूल में मुझे जॉब मिल जाए, लेकिन सरकारी स्कूल में मेरा बच्चा पढ़ने जाए नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। आखिर सरकार को खुद सोचना चाहिए कि जो उसकी उपलब्धि है, जिसमें उसका नाम जुड़ा हुआ है, उससे जनता भाग रही है, जनता जाना नहीं चाहती और उसमें नौकरी पाने के लिए बेचैन है लोग। अच्छा, बात की जाए अगर शिक्षा में, सरकारी स्कूलों में कितना पगार है तो प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा है। और जहाँ दसियों हजार ही नहीं 50,000, 30,000, 20,000 का डिफरेंस है, इतना बड़ा डिफरेंस होने के बावजूद वहाँ शिक्षा नहीं है ढंग की, तो कितनी शर्मनाक बात है देश के लिए। और मैं अभिभावकों की बात करूं तो अभिभावक जो हैं, जो बच्चों के माता पिता हैं, वो जिम्मेदारी भी नहीं समझते। मैं समझता हूं कि जिम्मेदारी नहीं समझते। अगर जिस प्रकार से आप अपने पड़ोसियों के प्रति सचेत रहते हैं, अपने व्यापार के प्रति सचेत रहते हैं, अपने रहन सहन खान पान के प्रति सचेत रहते हैं, वैसे अगर आप ये जिम्मेदारी समझ लेते कि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, लेकिन स्कूल के सिस्टम को हम रेगुलर देखेंगे, उसके रूटीन को चेक करेंगे, हम मास्टर को टारगेट करेंगे, हम प्रिंसिपल को टारगेट करेंगे, हम प्रिंसिपल के पास हिसाब लेंगे, हम हमेशा हमेशा अपने बच्चों के स्कूल में जाते और आते रहेंगे और वहाँ की जानकारी लेंगे, तो शायद ये स्थिति नहीं उत्पन्न होती। लेकिन आज जो स्थिति है उसमें बड़ी शर्मिंदगी जैसी महसूस होती है। अगर कोई बोलता है कि मेरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है तो वो अपने आप को फक्र महसूस करता है, गर्व महसूस करता है कि मेरा बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ता है। लेकिन अगर कोई ये कहना चाहे कि मेरा बच्चा सरकारी में पढ़ता है तो बड़े शर्म की बात है। यानी दोनों तरफ दो धारी तलवार चलती है कि मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में टीचर है तो गर्व की बात है, मेरा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो शर्म की बात। ये कैसी मानसिकता उत्पन्न हो गई है, समझ से परे है। कॉन्वेंट स्कूल वाले की जो आप बात कर रहे हो, तो कॉन्वेंट स्कूल वाले बिल्कुल समझ गए हैं कि कोई भी पेरेंट्स, कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाने के लिए अपनी किडनी भी निकाल सकता है, किडनी भी बेच सकता है। तो आज उनका वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं कॉन्वेंट स्कूल वाले। साल दर साल क्लास बाय क्लास उनकी फ़ी इतनी बढ़ गई है कि पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है उसमें पेरेंट्स कोई कॉम्प्रोमाइज़ करते नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ 3-4 चीज़ों के लिए ही आदमी कमाता है। एक तो बच्चों की पढ़ाई के लिए, दूसरी शादी के लिए, तीसरा अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, फ्यूचर में डॉक्टर लोग को देने के लिए। ये 3-4 चीज़ महत्व के लिए ज़िंदगी भर आदमी दौड़ते रहता है, ज़िंदगी में झूठ बोलता है, पाप करता है और न जाने क्या क्या करता है। तो ये सिर्फ 3-4 चीज़ के लिए करता है। तो इस पे लोगों को इन्हें ध्यान देना पड़ेगा कि क्वालिटी कहाँ जा रही है आदमी की, ये क्वालिटी बिगड़ती जा रही है। मैं बताना चाहूँगा कि लगातार जो है पिछले कई वर्षों से कॉन्वेंट के अलावा क्लासेज बहुत खुले। अब इन क्लासेज की बात की जाए तो इसमें भी कई पार्ट कर दिए गए। क्लासेज में एडवांस क्लासेज, टेक्निकल क्लासेज, सिस्टमेटिक क्लासेज, या फिर बच्चों को जो है कि तमाम तरह के लुभावने ऑफर भी दिए जाते हैं कि हम ये ऑफर दे रहे हैं, वो ऑफर दे रहे हैं, हम ये बुक दे रहे हैं या बैग दे रहे हैं। यानी बैग की लालच में स्कूल जाओ, कॉन्वेंट जाओ और क्लासेज जाओ। ये कहाँ की सिस्टम आ गया है? ये कैसे गुरु हैं? इन गुरुओं ने लाभ और लोभ दोनों के चक्कर में जनता की जो मेहनत गाड़ी कमाई थी, जो अपने बच्चों के प्रति स्नेह था, उसको कुचल डाला। आज गुरु ओढ़ी में घूमता है ना, आज गुरु लोग ओढ़ी में घूमते हैं। ओढ़ी में घूमने का अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इतनी फी बढ़ा के रखी है वो लोग। यूनियन बाजी, हर जो क्लासेस हो यूनियन बाजी है कि ये 10,000 रुपया 1 महीने का लेने का। तो वो लोग फ़ोन पे बात कर लेते कि ये इतना क्लासेस का इतना चलना चाहिए और इसका भरपूर फायदा ये लोग उठाते हैं।
ये जो पढ़ाई लिखाई वाले हैं, यानी अभी जो गुरु है, अभी ये गुरु घंटाल बन गए, गुरु घंटाल। अब यहीं से शुरू होता है एक खेल ये शुरू होता है कि आपको जितनी अच्छी पोस्ट चाहिए उतना अच्छा पैसा खर्च कर दीजिए। अब पोस्ट को पाने के लिए लोग क्या करते हैं, घर की ज़मीनें बेच देते हैं, अपने प्रॉपर्टी बेचते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे पोस्ट पे जाए। और अच्छे पोस्ट पे ले जाने के लिए पढ़ाई के साथ साथ एंड में घूस भी देना पड़ता है। मैं समझता हूँ भारत के किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसा सिस्टम शायद कोई ऐसा व्यक्ति कह देवे कि पैसा नहीं लगता। तो आखिर ये पैसे के चलन को इस तरीके से निर्धारित कर दिया गया है कि जैसे ये एक पारंपरिक सिस्टम हो गया है कि आपको कोई भी जॉब करना है तो उसके लिए कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी इन एडवांस, पढ़ाई के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो हमारे गुरु ने हमें शिक्षा क्या दिया है, हमें पढ़ाई का शिक्षा दिया है या करप्शन का शिक्षा दिया? क्योंकि आज करप्शन हर एक डिपार्टमेंट में घुस चुका है और करप्शन के मालिक जो होते हैं वो गुरु होते हैं। और जब बच्चा करप्शन के हिसाब से पैसा देकर के जाएगा, शिक्षा प्राप्त करेगा, करप्शन के हिसाब से वो जो है कि घूस देकर के नौकरी पाएगा, तो फिर वो कहाँ से इंसाफ कर पाएगा या कहाँ से इंसानियत निभा पाएगा? क्योंकि उसे तो पहले ही लोगों ने लूटा है, अब उसका दौर है। पूरी जिम्मेदारी जो होती है बच्चे लोग की वो गुरु से ही स्टार्ट होती है, और जैसा गुरु करेगा वैसा चेला करेगा। तो मैं सब गुरु लोग को, जो स्कूल में टीचर लोग जो है, उनको मैं अपील करूंगा कि आप इसको एक शिक्षा की तरह देखें, ना इसको बिजनेस की तरह देखें। क्योंकि आजकल पूरा बिजनेस बन गया है। भले आपको वक्त के साथ चलना है, वो अलग बात है कि वक्त के साथ आप भी क्यों ना चलो, क्योंकि आपके भी अच्छे घर होना चाहिए, आपके पास भी गाड़ी होना चाहिए, पर इसको एक शिक्षा को एक अलग कैटेगरी में रखो। अगर अपने बच्चों को हम पढ़ाना चाहते हैं, हमारे मर्जी के हिसाब से स्कूल में एडमिशन होना चाहिए, लेकिन एडमिशन के दौर में भी एक बहुत बड़ा गेम खेला जाता है कि एडमिशन नहीं हो रहा है, फुल हो गए। अरे स्कूल नहीं, भारत में डोनेशन, भारत में जगह नहीं है, स्कूलों के लिए जगह नहीं, डोनेशन चाहिए। और अगर स्कूल में एडमिशन का दौर आता है तो आदमी भागता है कुत्ते की तरह, लोगों से सोर्स लगाता है, भाई तुम्हारी पहुंच वहाँ है, हमारी पहुंच वहाँ है, लाओ मैं करा देता हूँ, ये करा देता हूँ। ये क्या है? अगर इनलीगल काम की बात की जाए तो पूरे भारत में गली गली में आपको मिल जाएगा। अवैध बिल्डरों की बात की जाए तो तमाम तरह की बिल्डिंगें बनी हुई मिल जाएंगी आपको हर गलियों में, हर शहरों में। और स्कूलों की बात की जाए तो स्कूलें ही नहीं है, एडमिशन के समय ये प्रॉब्लम। मैं सभी गुरु के बारे में नहीं बता रहा हूँ, जो गुरु है, जो ओरिजिनल गुरु है, उनको मेरा सशक्त नमन, और जो गुरु घंटाल है उनके बारे में ही बात कर रहा हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे गुरुओं की देन है जो हम आपके सामने उपस्थित हैं, और हमारे गुरुओं ने जो शिक्षा दी है उस शिक्षा का हम पालन कर रहे हैं। और आने वाली नस्लों को अगर बदलना है तो जो सही में गुरु हैं उन्हें गुरु घंटाल को कंट्रोल में लाना होगा, क्योंकि गुरु तो गुरु होता है, वही कंट्रोल कर सकता है। दोस्तों, हम अगली खबर जो लेके आ रहे हैं वो काफ़ी चौंकाने वाला है। दलाल और दल्ले जो आपकी मेहनत की कमाई खा रहे हैं और किसानों को आत्महत्या करने पर मजबूर करते हैं। तो मिलेंगे कल फिर नई खबर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।